देखो, आज समझेंगे कि ओम क्या होता है। बहुत कंफ्यूज करता है ओम, एम्पियर, कूलम, ये सब बहुत कंफ्यूज करता है। 10 क्लास में है विद्युत के चैप्टर में। इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर जैसे ओम क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, इसको समझना है तो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि मीटर क्या होता है। मीटर क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि जब लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को मापते हैं, तो उसके लिए मीटर लिखते हैं, उसके लिए मीटर लिखते हैं। सेम उसी तरह जब हम लोग प्रतिरोध को मेजर करते हैं, जब हम लोग प्रतिरोध को मेजर करते हैं, प्रतिरोध को मेजर करते हैं, मापते हैं, उसके लिए ओम लिखते हैं। वेरी सिंपल। जो मेन बात था वो बोल दिए। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर लिखते हैं। अच्छा, वजन को अगर मेजर करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। उसी तरह किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस में कितना प्रतिरोध है, चाहे बॉल हो गया, तार हो गया, पंखा हो गया, कितना प्रतिरोध है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग ओम लिखते हैं। जब उसको मेजर करते हैं तो ओम लिखते हैं। अब देखो समझाते हैं एसआई यूनिट क्या होता है। देखो, एसआई यूनिट में हम लोग बात करते हैं किसी चीज को मापने का, मेजर करने का, वेट वगैरह का। अब देखो, हर चीज को एक तरीके से मेजर नहीं करते हैं। लिक्विड है कोई, जैसे जल है, तो उसको हम लोग लीटर में मेजर करते हैं और सिर्फ एल लिख देते हैं। अच्छा, इसी तरह लेंथ को मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग लिखते हैं मीटर लिखते हैं। कभी सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, ये लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मान लो कि वेट को मेजर करना है तो हम लोग केजी लिखते हैं। इसी तरह सेम बेटा, प्रतिरोध को मेजर करने के लिए, जब प्रतिरोध को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम लोग ओम का इस तरह का साइन देते हैं। ये प्रतिरोध के अमाउंट को बताता है कि प्रतिरोध कितना है। इसी तरह अगर विद्युत धारा को हम लोग मेजर करते हैं तो उसके लिए हम लोग ए लिखते हैं कि ये विद्युत धारा है कितना। इसी तरह आवेश को जब मेजर करते हैं तो उसके लिए कूलम लिखते हैं। देखो, कोई भी नंबर है, अगर उसके आगे हम लिख, मान लो 10 एक नंबर है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यही इसके आगे क्या लिख दिए, लीटर, तो इससे पता चल रहा है कि किसी चीज को मेजर कर रहे हैं जो लिक्विड है। हर चीज को एक तरह से मेजर नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी 10 के आगे लिख दिए मीटर, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कोई चीज को मेजर कर रहे हैं जो हम लंबाई कैसे पता चल रहा है, जिसका लेंथ है। इसी तरह किसी नंबर के आगे लिख दिए केजी, इससे पता चलता है कि हम एक ऐसा चीज को मेजर कर रहे हैं जिसका वजन है, वेट है। इसी तरह अगर 10 के आगे ओम लिख दिए, इस तरह से साइन बना दिए, तो इससे यह समझ में आता है कि किसी तार में या बल्ब में या किसी भी चीज में 10 प्रतिरोध है। इससे हमको प्रतिरोध का पता चलता है। इसी तरह अगर 10 के आगे ए लिखा हुआ है तो इससे एम्पियर का पता चलता है। इसी तरह सी लिखा हुआ है अगर 10 कूलम, तो ये क्या है, आवेश का अमाउंट का पता चलता है। देखो, एसआई यूनिट असल में होता क्या है, यूनिट होता क्या है, यूनिट बोलते हैं बेटा इकाई को। यूनिट किसको बोलते हैं, इकाई को। मान लो कि आप जाते हैं ईटा खरीदने, ईटा भट्टा, तो ईटा वाला क्या कर ले हैं, एक साइज का ईटा बनाया हुआ है इतना बड़ा। अब आपको 1000 पीस ईटा चाहिए, तो यही वाला 1000 पीस दे देगा। इसी तरह एसआई यूनिट में क्या हुआ कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या हुआ कि सारा देश मिल करके क्या किया कि एक अमाउंट, एक लेंथ तय किया, मान लो इतना लेंथ तय किया और बोला कि इसको नाम रख दिया सेंटीमीटर। इसको क्या बोल दिया, सेंटीमीटर। अब अगर लेंथ ज्यादा चाहिए तो हर बार बढ़ा दो इसको इतना ही अमाउंट, हर बार इतना अमाउंट, 100 मरतबा बढ़ा देंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब 100 सेंटीमीटर हो जाता है तो एक बड़ा यूनिट बन जाता है, उसको बोल देते हैं हम लोग मीटर। इसी तरह केजी के लिए मान लो 1 ग्राम के लिए एक छोटा सा अमाउंट तय कर लिया, इतना छोटा अमाउंट तय कर लिया और बोला कि ये इसको 1 ग्राम मानेंगे, और सब देश एग्रीमेंट कर दिया कि हाँ इतना को हम 1 ग्राम मानेंगे। अब 1 ग्राम अगर 1000 मरतबा करेंगे, 1000 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 केजी हो जाएगा। यानी 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट।
ये 1 ग्राम क्या हो गया, यूनिट हो गया। ये सेंटीमीटर क्या हो गया, यानी सिंगल चीज को यूनिट बोलेंगे। जैसे देखो हम लोग अगर कर रहे हैं कि चलो मोहल्ला के आदमी की गिनते कि हम लोग मोहल्ला में कितना आदमी है, तो एक आदमी क्या होगा, उसका एक यूनिट होगा। जैसे हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, तो वो सेल क्या है, यूनिट है। इसी तरह जैसे कोई चीज बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ, तो एटम क्या हुआ, वो यूनिट हो गया। इसी तरह किसी चीज को मेजर करने के लिए जो सबसे छोटा हिस्सा है उसका, वो क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। सेंटीमीटर है, इसको भी और छोटा भी करते हैं। और ग्राम भी है, केजी ग्राम, ग्राम भी इस तरह से होता है। हमको आई होप कि आपको समझ में आया होगा।